हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एलोन क्लासेस पे। तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे हम लोग हल करते हैं, ऐसे मैथ के क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीक़ा से हल करते हैं, कभी लॉन्ग वीडियो से, कभी शॉर्ट वीडियो से। तो हम लोग इस वीडियो में ट्रिक से हम लोग कैसे मैथ क्वेश्चन को हल करते हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। तो टॉपिक हमारा क्या, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, यदि दो संख्याओं का योग क्या है, यदि दो संख्याओं का योग 50 है तथा अंतर क्या है, तथा अंतर क्या दिया गया है, 8 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। यदि दो संख्याओं का अंतर 50 है, दो संख्याओं का योग 50 है, योग कितना है, योग 50 है, तथा अंतर कितना दिया गया है, 8 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। इसको हम देखिए, इसको हम दो तरह से हल करेंगे। फर्स्ट तरीका हमारा क्या है, जैसे क्या है, दो संख्याओं का अंतर हम मान लिए क्या, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या मान लिए x और छोटी संख्या मान लिए y, मान सकते हैं। देखिए यानी दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया हमारा 50। दो संख्याओं का योग कितना है, 50 है, तथा उनका अंतर यानी इसका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 8 है। अब देखिए इसको गुना करना है, यानी इसको जोड़ दीजिए, कैंसिल, यानी 2x बराबर क्या हो गया, 58, यानी 2 से 29 हो गया, यानी x बराबर हो गया 29, यानी इसका बड़ी संख्या आ गया 29। समझ गए। क्वेश्चन कह रहा था यदि दो संख्याओं का योग 50 है तथा अंतर 8 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो देखिए दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई हमारा बड़ी संख्या है और y हमारा छोटी संख्या, यानी बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बराबर योग कितना कर रहा है, 50 कर रहा है हमारा हो, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 50 और अंतर कितना दिया गया है, 8, यानी x माइनस वाई बराबर हो गया हमारा 8, x में x 2x बराबर y माइनस हो गया कैंसिल, यानी 5 50 8 58, यानी हमारा बड़ी संख्या हो गया हमारा 29। अगर हम छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, x का मान हम इसमें रख देंगे तो हमारा छोटी संख्या निकल जाएगा। अब देखिए इसको हम ट्रिक से कैसे हल करेंगे, देखिए सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, इसका सेकंड मेथड है कि अंतर, देखिए अगर योग का है ना, ध्यान समझिएगा, अगर योग का है तो 50 प्लस 8/2, देखिए ध्यान समझिए, योग नहीं, अगर पूछे बड़ी संख्या, पूछे क्या, पूछे अगर पूछे बड़ी संख्या तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, यानी और अगर पूछे छोटी संख्या, छोटी संख्या पूछे तो हमको 58 माइनस 8/2 ये फॉर्मूला लगाना है। समझ गए। अब देखिए यानी 50 58/2 यानी 29 हो गया इसका, 29 और 50 में 60 है तो 50/2 बराबर हो गया हमारा 25, इसका उत्तर हो गया। समझ गए। यानी ऐसे हम इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। हो गया हमारा, क्या था, बड़ी संख्या हो गया, यानी इसका योग इसका बटा 2 और छोटा क्या था इसका, गलत हो गया, यहाँ 50 है तो 50 में होगा 50 कि कितना होगा। देखिए अगर बड़ी संख्या पूछे तो इसका योग बटा 2, अगर छोटी संख्या पूछे तो इसका अंतर बटा 2, यानी 50 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना होगा, 42/2 यानी 21 बराबर 21, इसका होगा छोटी संख्या। समझ गए। हम लोग ऐसे मैथ को हल करते हैं। ठीक से आपको एग्जाम में ये मेथड लगाना है, इतना ही आपको आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 10 है तो छोटी संख्या क्या होगा। इसका उत्तर आप लोगों को बिना पेन पेपर के आप लोगों को देना होगा। दे दीजिएगा कैसे, 40 में से 10 गया तो हो गया 30, 30/2 बराबर 15, आंसर हो गया। बड़ी संख्या पूछा तो क्या होता है, 40 और 10 50/2 25, आंसर हो गया। अब देखिए अगर रहेगा कि यदि दो संख्याओं का योग इतना है तथा उन अंतर इतना है तो उसका गुणनफल कितना होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या है, यदि दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका अंतर 5 है तो संख्या का गुणनफल।
दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका अंतर 5 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यानी हमको सबसे पहले संख्या निकालना होगा। तो संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बराबर यानी 20 + 5/2, 20 + 5/2 हो गया। कितना हो गया, 25/2 हो गया, 25/2 हो गया। अब लगाएंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या हो जाएगा, यानी 20 - 5/2, 20 - 5/2 बराबर 15/2 हो गया हमारा। अब देखिए क्या कह रहा है, यानी दोनों संख्या क्या कह रहा है, गुणनफल कर रहा है। दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, यानी 25/2 गुना 15/2 कितना हो जाएगा, 25 × 5 यानी 375 हो जाएगा। 25 × 5 250, 250 125 कितना होगा, 375 होगा। हाँ 375/4 आंसर हो गया हमारा। यहाँ देख लीजिए 25 × 15 कर दीजिए, 25 × 5 125 और 25 5 3 7 3 सही है। यानी हमारा क्या हो गया, यानी इसका उत्तर हो गया 375/4। अगर यही कहता कि इसका दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा बोलिए आप लोग, और हम कर दें यहाँ पर योगफल। तो योगफल कितना होगा, साफ साफ है, यहाँ पर सिर्फ जोड़ दीजिए योगफल मिल जाएगा, है ना बात। इसको अगर गुणनफल कहता तो इसको हम गुना कर देते, और योगफल कहता तो इसको हम जोड़ देते, यानी 2 25 + 15 बराबर योग पूछना है, योग नहीं पूछा है क्योंकि योग इसका दिया गया है। इसे योग होता कितना होता, 25 होता, 50/2 यानी 25 हो गया इसका आंसर। 40 ना होगा, 25 और 15 40 ना होगा, बटा 2 बराबर 20 हो गया। देखिए 20 हो गया, योग 20 हो गया। योग नहीं पूछेगा क्योंकि योग तो देवे किया है, योग दो संख्या का योग देवे किया है। नहीं योग पूछेगा, नहीं अंतर पूछेगा, गुणनफल पूछेगा, भाग पूछेगा। भाग पूछ सकता है कि दोनों संख्या का भागफल क्या होगा, यानी यहाँ पर हम भागफल कर देंगे, यहाँ पर हम भाग कर देंगे, यानी 25/2 गुना 2/15, 2 से 2 कैंसिल, 5 × 5 = 25, 3/3 × 5 = 15 यानी 5/3 इसका हो गया आंसर। भागफल से हुआ है आंसर इसका। किससे हुआ, भागफल से हुआ, भागफल से हुआ। समझ गए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, यदि दो संख्याओं का योगफल 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है, 12 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन स्पष्ट में पूछा रहा है, यदि दो संख्याओं का योगफल 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। व्युत्क्रम समझते हैं, वो यानी उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है, उल्टा। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल, यानी योग कितना कह रहा है, योग कह रहा है 7 और गुणनफल कितना कह रहा है, 12। गुणनफल कह रहा है 12। तो देखिए तो उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए इसका आंसर अभी दिख रहा है, इसका आंसर हो गया 7/12 इसका आंसर हो गया। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम, देखिए इसको समझाने के लिए एक्स्ट्रा में चलते हैं, ऐसे इसका आंसर आ गया 7/12। देखिए कैसे आ गया, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 7 है, यानी 4 + 3 यानी बराबर हो गया हमारा 7 हो गया ना। दो संख्या योगफल यानी 4 + 3 बराबर हो गया 7, और इसका गुणनफल कितना कर रहा है, 4 × 12 इसका हो गया गुणनफल हो गया ना। अब देखिए यानी हम देख रहे हैं कि इसका पहली संख्या हो गया 4 और इसका दूसरी संख्या हो गया 3। हम समझ गए, दो संख्याओं का योगफल हो गया 7 और दो संख्या का गुणनफल हो गया 12। हम इसको प्रूफ करते हैं। अब चलते हैं, इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/4 होगा। इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 3/7 1/4 होगा, 1/4। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे 5 का उल्टा कितना होगा, 5 का उल्टा कितना होगा,
1/5 होगा। 10 का उल्टा कितना होगा? 1/10 होगा। वैसे ही 4 का उल्टा कितना होगा? 1/4 होगा। 3 का उल्टा कितना होगा? 1/3 होगा। बराबर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 3 + 4 बराबर 7/12 इसका हो गया 7/12, 7/12 आंसर हो गया। समझ गए आप लोग? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 10 और 21 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? क्वेश्चन इसके जस्ट पहले ही कहा है हम। देखिए, इसका योगफल कितना दिया गया है? इसका योगफल दिया गया है 7 और गुणनफल कितना दिया गया है? 21। गुणनफल दिया गया है 21, तो इसका व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? बटा। आंसर हो गया। इसका हम बताएं कैसे हो गया, जाकर अभी आप लोग देख रहे होंगे पूरा, तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर यहाँ पर हो जाए कि इसका दो संख्याओं का अंतर का है तो क्या होगा? और कह देवे दो संख्याओं का अंतर कह देवे दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः, मान लीजिए कितना दिया गया है? मान लीजिए कि 8 और 15 दिया गया है, तो तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा? कितना होगा? यानी 8/15 हो जाएगा इसका आंसर। कैसे? इसका अंतर दिया गया है इतना 8, और इसका गुणनफल दिया गया है 15 बराबर 8/5 का हो गया आंसर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। आप लोग बने रहिए एलोन क्लासेस के साथ।